अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमाल, आप देख रहे हैं चीफ उठा कराची। जनाब, अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं, चाहे अपनी गाड़ी में, चाहे आपके पास कोई भी सवारी हो, एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जितने भी मोटर बाइक सवार हैं, जितने भी, एक पूरी सड़क आप ज़रा देख लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा कि कितने मोटर बाइक सवारों ने सर पे हेलमेट पहना हुआ है और कितने बगैर हेलमेट के हैं। और एक और मखलूक है, एक और मखलूक पाई जाती है कराची के अंदर, माशाल्लाह वो इतनी समझदार है कि उन्होंने अपने जो हेलमेट होते हैं वो बाकायदा अपने सामने वो सीट के ऊपर रखे होते हैं। मोटर बाइकर से सीट के ऊपर रखे होंगे, सर पे नहीं होंगे। समझ नहीं आ रहा उस बात की क्या तुम बनती है। ये हेलमेट क्यों पहनना ज़रूरी है, अब ज़रा सुन लीजिए दिलों पे हाथ रखकर। आपके लिए गौर तलब एक बात बताने के लिए जा रही हूँ। पिछले 5 सालों में रोड एक्सीडेंट में कराची पहले नंबर पे तकरीबन आ ही गया है, क्योंकि कराची में जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं पूरे पाकिस्तान में और कहीं इतने नहीं होते। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कराची की ज़रा सड़कों का हाल। अब आप सामने से ये अगर देखें मेरे भाई को, ये ज़रा देखिएगा, सड़क के ऊपर आपको तकरीबन 100 के करीब अगर आपको मोटरसाइकिल सवार नज़र आएंगे, तो मैं इस बात को कहते हुए बिल्कुल वसूख के साथ इन अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपको सिर्फ 10 लोगों के मजमूई तौर पे उसमें सर के ऊपर ज़्यादा 12 के सर पे आपको हेलमेट नज़र आएंगे। अब ये देख लीजिए, इधर ये जो मेरे बाइक राइडर भाई हैं, इन्होंने सर पे कफन बांध के ये घर से निकले। इनको देखकर लगता है कि 700 रुपये इनके लिए अफोर्ड करना कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन नहीं। ये देखिए, ये बगैर हेलमेट के वो अंकल हैं, वो अपनी वाइफ के साथ आई हुई हैं बगैर हेलमेट के। वो 2 नौजवान इसके साथ खड़े हुई हैं भरी जवानी में। ये इनको ज़रा इस बात का खौफ नहीं आ रहा है कि बगैर हेलमेट के हम लोग, और ये मैं मिलेनियम के पास हूँ, अभी अगर आप नाथा या फिर आप पहलवान कोट चले जाएँ तो आपकी रूह फना हो जाएगी। पता नहीं किस तरीके से वो अपनी गाड़ी, ये मोटर बाइक जो है वो भगा रहे होते हैं। इंतहाई गलत ट्रैफिक के रूल्स को बिल्कुल बालाए ताक रखते हुए अंधाधुंध हम मोटर बाइक चलाते हैं और उसके बाद हम हेलमेट भी नहीं पहनते, और फिर उसके बाद जब एक्सीडेंट होता है तो आप तो चले जाते हैं दूसरे जहां पर, लेकिन इस जहां में जो आपके घर वाले, आपके प्यारे, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपका बाप, आपके बहन भाई जिन हालात में फिर आपको जिस तरीके से याद करते हैं और आपकी कमी को महसूस करके जिस तरीके से धाड़े मार मार के जिंदा दरगोर हो जाते हैं, वो जीते जी मर जाते हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आप हेलमेट तब भी नहीं पहनेंगे। वजह क्या है, क्यों आखिर आपके पास जवाब क्या है हेलमेट ना पहनने का? अभी ज़रा मालूम करते हैं ज़रा कराची की आवाज़ से। अभी यहाँ पे ट्रैफिक रुकी हुई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि शादीशुदा हैं? नहीं। अम्मी अब्बू हैं? जी हैं। बहन भाई हैं? बिल्कुल है। काम क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन का। इतने माशाल्लाह से आप अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं। सर, अगर आप हेलमेट अगर पहन लेके अपनी ज़िंदगी बचा लेंगे ना, आपकी तो ज़िंदगी बच जाएगी, आपके प्यारों के लिए भी जो है ना वो उनके आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है। हेलमेट ना पहनने की वजह जान सकती हूँ? हाँ, हेलमेट ना पहनने की वजह ये है कि हम हेलमेट पहनते हैं तो हमें 75 डिग्री दिखाई देता है, ना पहनने की वजह से 95 डिग्री पूरी दिखाई देती है। और अगर आप 95 डिग्री के लिए अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो मेरे मुँह में खाक, फिर डिग्रियाँ शग्रियाँ छोड़ दे, फिर एक अलग डिग्री शुरू होगी मेरे भाई। ये भी बता दूं, 75% एक्सीडेंट की वजह हेलमेट ही है, जो ना दिखने की वजह से गाड़ी के सामने या ट्रक के सामने आ जाता है। जो 95 डिग्री पे आप देख सकते हो, अपने आप को काबू कर सकते हो। या आपका परसेप्शन है? जी हाँ। इस दौरान में अगर आपको नज़र सब कुछ आ रहा है, इस दौरान में खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा कि अगर आगे चल के फुटपाथ के पास आपका खुदा ना खास्ता सर लगता है, सर पे हेलमेट नहीं है, तो वो आपका विजन जो है, जो कि 95 आप जिसका दावा कर रहे हैं कि हेलमेट ना पहनने की वजह से होगा, उसका जवाब पेश करेंगे आप? तो हम स्पीड लिमिट से चलाते हैं तो हमें इस वजह से इस तरह का मसला नहीं होता है। ज़्यादा स्पीड चलाने वालों के लिए तो हेलमेट ज़रूरी है। चलें, ठीक है, सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, जॉब से वापस आ रहे हैं? जी। सर, मुझे ये बताइएगा, हेलमेट आपने इधर रखा हुआ है बजाय इधर रखने की कोई खास वजह? इसलिए कि वापसी में गर्मी बहुत लगती है। सर, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके सर पे चोट लग गई एक्सीडेंट में, तब क्या होगा? खुदा ना खास्ता वो मेरी जिम्मेदारी है। आप यानी हेलमेट से बिल्कुल आप जो है वो ये कह रहे हैं कि ये हेलमेट पहनने बिल्कुल एक बिला जवाब है? नहीं, बस जाते हुए पहनता हूँ, वापसी में नहीं पहनता, बस गर्मी की वजह से। बस आपको गर्मी लग रही है, एक्सीडेंट का खौफ नहीं? है भी, लेकिन एहतियात से चलाता हूँ बस।
इसलिए चलिए, एक हमारे भाई उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। हेलमेट कितना जरूरी है? वो भाई कहेंगे गए मुझे गर्मी लगती है, मैं हेलमेट ही पहन रहा, सामने उन्होंने रखा हुआ है, सही कह रहे असल में हेलमेट पहनने से आप ही की सेफ्टी है, इंसान की सेफ्टी है। खुदा ना खासा यहाँ पे होता ही है कि इंसान की अपनी गलती नहीं होती, दूसरे की गलती होती है। कोई पीछे से मार दे, अगर गिर जाए तो कम से कम सेफ तो हो जाएगा। सर, एक मामूली से मामूली अगर आप सस्ते से सस्ता अगर हेलमेट लेते हैं, क्या उसकी कीमत कितनी होगी है? तो आपको मालूम है कि चारों तरफ आग लगी हुई है। जो हम हज़ार रुपए का हेलमेट पहन लेते थे, आज वो 1700-1800 रुपये का हेलमेट है। कोई लगाम देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी नहीं है। जिसकी यानी महंगाई तो है, हर शख्स अपने तौर पे और महंगाई कर देता है। तो हेलमेट पहनना आपके ख्याल में, वो भाई मुझे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं हेलमेट नहीं पहन रहा, उन्होंने सामने रखा हुआ है। और इससे पहले एक भाई आए थे, वो ये कह रहे थे कि हेलमेट से तो मुझे नज़र ही नहीं आता, हेलमेट से तो हेलमेट उतारता हूँ तो 95% मुझे नज़र आता है। क्या आपको लगता है ये इस तरह के जवाब जो होते हैं ये हेलमेट ना पहनने के रॉन्ग है? इनके जवाब जो है ना, रिप्लाई जो है वो सही नहीं है। ये अपनी जान छुड़ाने वाली बातें हैं। आपको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। और आपने कम से कम, मुझे खुशी हुई कि आपने हेलमेट पहना हुआ था, अच्छा लगा आपको देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने हेलमेट पहना हुआ है, सबसे पहले तो सलाम आपको, आपने सिविक सेंस का मुजाहिरा किया। सर, ये जो जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए या हेलमेट उतार के सामने रखे हुए हैं बजाय पहनने के, क्या कहेंगे उनको? ये कितना रिस्की हो सकता है? मैं कहता हूँ पागल हैं ये लोग, इनके पास अकल ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी का मैंने अपने सामने लोगों को मरते हुए देखा है। 1 सेकंड में इंसान ख़त्म हो जाता है, उसी वक्त मैंने सर खुला हुआ देखा है इंसान का। मैं तो बहुत डरता हूँ। और जो भी सेंसेबल आदमी होगा, जिसके पास ज़रा सा भी शऊर होगा, वो ज़रूर पहनेगा। सर, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। मैं इस वजह से लोगों से बात कर रही हूँ, लोगों में सिविक सेंस है, ये होती है सिविक सेंस। और अगर हम इधर चले जाएं, मेरे एक और भाई ने हेलमेट पहना हुआ है और उसके साथ ही मेरा एक नौजवान भाई भी है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट घर पे रह गए। हेलमेट घर पे रह गए? जी। क्यों? आप बाहर आ गए, मोटर बाइक को, मतलब मोटर बाइक और हेलमेट तो लाजमी मलजूम होने चाहिए ना एक दूसरे के साथ। जी जी। अभी जाओ, पहले हेलमेट लो, वो पहनो, तुम्हारी अपनी अम्मी के और अपनी बहनों के लिए तुम बहुत कीमती हो। अस्सलाम वालेकुम सर, ऑफिस से आ रहे हैं? जी। सर, आपने हेलमेट सर के बजाय नहीं इधर क्यों रखा हुआ है? ये अभी लिया मैंने, अभी रखा अभी रखा है? जी जी। सर, पहन ले, अल्लाह का वास्ता, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया। मैं पहन लेता हूँ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक और भाई, इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। एक मेरा और नादान भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ से आ रहे हो भाई? जी, कहाँ से आ रहे हो? काम से आ रहे हो? जी काम से आ रहे हैं, घर को जा रहे हैं। घर को जा रहे हो तो हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई? हेलमेट भूल गया मैं। भूल गया भाई? खुदा ना खासा एक्सीडेंट जो होता है ना, वो बंदा नहीं भूलता कभी भी। उसको तो खुदा के लिए अपना हेलमेट पहन के आओ। हेलमेट पहनना वैसे ज़रूरी समझते हो? बिल्कुल ज़रूरी है। ज़रूरी समझते हो? चलो, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोशिश करें कि पहले जाके अपना हेलमेट पहन के आए। अस्सलाम वालेकुम भाई। काम से आ रहे हो? जी जी। हेलमेट कहाँ गया? हेलमेट नहीं है। क्यों हेलमेट क्यों नहीं? बस अभी लेना है। लेना है तो अभी तक बगैर हेलमेट के चला रहे? जी जी। डर नहीं लगता है एक्सीडेंट से? नहीं, डर तो लगता है, फिर मजबूरी है, क्या करें, इतना महंगाई चल रही है तो क्या कर सकते हैं। वो देखो, वो मेरा भाई कितना अच्छा है, वो हेलमेट पहन के निकला है। हेलमेट पहन के निकले, पहले तो शुक्रिया, शाबाश। अब बताओ कि जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं, हेलमेट पहनना चाहिए। जान सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट बाइक पे होते हैं और सबसे ज़्यादा खतरा दिमाग पर चोट लगने का ही होता है। हेलमेट पहनना चाहिए, लाजमी पहनना चाहिए हेलमेट। कराची में हेलमेट कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा कराची में ज़रूरी है। हेलमेट लाजमी पहनना चाहिए क्योंकि सेफ्टी आपके हेलमेट के अंदर ही है। बाकी पाँव हाथ किसी चीज़ की सेफ्टी नहीं है, सिर्फ सर की सेफ्टी है, वो हेलमेट में है। हेलमेट में कोई गर्मी वगैरह अगर लग रही है या आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं हेलमेट में ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। बाइक चलाते हुए हेलमेट लगाना ज़्यादा कंफर्टेबल बंदा हेलमेट में होता है, उसके बगैर हेलमेट कंफर्टेबल नहीं है। हेलमेट लगा के जो बाइक चलाता हूँ ना, उसका मज़ा अलग ही होता है क्योंकि मैं एक मेंटली तौर पर क्लियर होता हूँ कि हाँ भाई, कि खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक स्लिप हो जाती है तो मैं ऊपर से सेफ हूँ, पाँव वगैरह की तो कोई सेफ्टी नहीं है। बहुत शुक्रिया। जिसको सिविक सेंस का पता है, जिसको अपनी ज़िंदगी का ख्याल है, अपने प्यारों की ज़िंदगी का ख्याल है, वो कभी भी हेलमेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वरना किसी को वो भी मेरे भाई से बात की, उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, आपने सामने रखा हुआ है, गर्मी आपको लग रही है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको, तो वो कहने लगा वो मेरा मसला है। इसके बाद अब बंदा से क्या बात करे। लेकिन खुदा ना खास्ता जिस वक्त आपका एक्सीडेंट हो और उसमें आपकी खुदा ना खास्ता ज़िंदगी चली जाए या आप हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएं, तो फिर उसके बाद वो सिर्फ आपका मसला नहीं रहेगा, याद रखिएगा। और आप लोगों को, आपको देख के शायद 10 लोग और इस चीज़ के ऊपर कमर बांध ले, इस मफरूज़े पे कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सही नज़र नहीं आ रहा।
आप अपनी ज़ात के लिए शायद आपकी ज़िंदगी की इतनी इंपॉर्टेंस ना हो खुद के लिए, लेकिन यकीन करें कि आपकी अपनी ज़िंदगी की, आपके प्यारों की उनके लिए आपकी ज़िंदगी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब ज़रा मालूम करते हैं कि क्या हेलमेट की कीमतें बढ़ गई हैं? हेलमेट जो है वो सही तरीके से दस्तयाब नहीं है, और ये कोई खुदा ना खास्ता यूनिफॉर्म थोड़ी है, हेलमेट है, सेकेंड हैंड भी हो सकता है। आपको तो प्रोटेक्ट करना है ना अपने सर को। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़रा जानते हैं कि कराची जो एक माँ की तरह पालने वाला एक गरीब परवर शहर है, कम से कम कितने पैसों में आप हेलमेट ख़रीद सकते हैं? हेलमेट ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा इसकी कीमत भी होती है, लेकिन कम से कम अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेलमेट लेना चाहें तो कैसी कैसी जगहों से आप ले सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी दुकान पे जाएं, आप अपने बजट के मुताबिक हेलमेट कैसे ले सकते हैं? याद रखिएगा ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और फिर देखेंगे कि कितनी इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं लोग, कितना वहाँ पर ख़रीदार मौजूद है या नहीं है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। जैसे कि पहले हिस्से में हम लोगों से बात कर रहे थे और लोगों का उज़र आ रहा था कि साहिबा बाजी महंगाई के दौर के अंदर हम हेलमेट का एक्सपेंस एक्स्ट्रा कहाँ से बर्दाश्त करें। हालांकि ये होती वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको आपकी ज़िंदगी का समझ लें कि एक कवर मिल जाता है। अगर आप मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं और कराची की सड़कों पे आप जा रहे हैं तो ये आपको तकरीबन मौत से अगर 100% नहीं तो कम से कम 80% आपकी बचत इस वजह से हो जाएगी कि जितने भी रोड एक्सीडेंट में होने वाली अमवात जो कि मोटरसाइकिल के गिरने की वजह से, उस पे से गिरने की वजह से होती हैं, उसमें सबसे बड़ी जो लाइफ थ्रेट होती है वो जब सर की चोट लगती है तब आपकी बचत बहुत मुश्किल होती है। और खुदा ना खास्ता ऐसे अल्लाह ना आपको कभी हालात से ना दो चार करे ना आपको दिखाए, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक रोड एक्सीडेंट इस तरीके से देखा था कि एक लड़का जो वन व्हीलिंग कर रहा था, मैंने उसकी डेड बॉडी देखी थी और मैं कह रही थी कि इसकी माँ ये बस इसकी डेड बॉडी ना देखे, उसका जो पूरा हराम मक्स था ना वो बाहर निकल के आया हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना आपको सेव कर लेता है। ये अगर आपको लगता है कि ये महंगे हैं तो आप नहीं जाएं बड़ी बड़ी दुकानों पर, आप बड़े बड़े ऐसे मॉल्स में या फिर वहाँ से आप मत परचेज़ करें। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अगर कराची तो वो शहर है कि जहाँ पे आपको इस्तिताअत के मुताबिक आपका मतलूबा आर्टिकल, आपको मतलूबा आपकी चीज़, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आप एक दफ़ा नियत तो करें, थोड़ा सा सिविल सेंस का मुजाहिदा तो करें आप। अच्छा, अब हम इन भाई के पास आए हैं। भाई ये मुझे बताएं कि हेलमेट जो है ना वो कराची में जो मोटर बाइक चलाने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर अमवात एक्सीडेंट में इसी तरीके से हो रही हैं। ये सामने से सड़क जा रही है, इक्का दुक्का के अलावा आपने किसी को देखा है कि मोटर बाइक वाले ने जो है वो हेलमेट पहना हो? देखो मैडम, हेलमेट जो है ना बहुत अच्छा चीज़ है, सेफ्टी वाली चीज़ है। हमारा सामने इस रोड के ऊपर बहुत सारे गिर गया, लेकिन हेलमेट के इतना औकात है ना, ये 500 रुपये की हेलमेट आती है, ये लोग नहीं पहनते। तो बाकी इसके बारे में मैं ये बता देता हूँ कि देखो अहम चीज़ ये है, इसमें बंदा का जो है ना सर वगैरह बच सकते, तो लिहाजा मेहरबानी करो अपना सेफ्टी महफूज रखो बस। क्योंकि अगर आपका दिमाग अगर खुदा न खास्ता उसके ऊपर चोट लगती है, सर पे चोट लगती है, तब बचत नहीं है। लेकिन अगर आपको दिमाग अगर आपका या फिर आपका सर जो है वो अगर बचत इस हेलमेट की वजह से होती है तो आपके जिस्म पर लगने वाली जो खराशें हैं ना उसका इतना मसला नहीं होता। वो टेटनस का इंजेक्शन लगा के आप उसको अच्छे तरीके से हील होने का वक्त दे सकते हैं और आपको खुदा न खास्ता कोई लाइफ थ्रेट नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के हेलमेट्स नज़र आ रहे होंगे। ये आपको कराची इस माँ की तरह पालने वाला जो शहर है ना, आपको किसी चीज़ के लिए मायूस नहीं करता। जब आप कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं अपने चादर और बिसात के मुताबिक, आपको बड़ी बड़ी दुकानों के अलावा छोटी छोटी जैसे ठेलों के ऊपर भी ये हेलमेट आपको नज़र आ रहे होंगे। ये याद रखिएगा, ये सेकंड हैंड हेलमेट है। ये अगर आपकी इस्तात इतनी नहीं है तो आपको आपके बजट के मुताबिक ये हेलमेट मिल सकता है, ये आपको कवर कर लेंगे। तो भाई ये मुझे बताइएगा कितनी कीमत है इनकी? मुख्तलिफ कीमत है या फिर एक ही पे? और सबसे कम कीमत जो है ना 700 रुपये है। 700 रुपये। दिखाइएगा वो वाला हेलमेट ज़रा। देखो मैडम, ये 700 रुपये की है। तो कराची वालों, कराची के बाइक राइडर्स,
कराची के वो तमाम लड़के और मर्द हजरात या ख़वातीन ख़ास तौर पे, जो अब एक नया ट्रेंड आया है पूरी कराची की सड़कों पे, आपको एक ना एक खातून आपको राइड करती हुई बाइक के ऊपर आपको नज़र आएगी। ये अच्छा, उन्होंने अमूमन ऐसा होता है कि मैंने देखा है ख़वातीन हेलमेट के बगैर नहीं निकलती, अच्छी बात है। ये हेलमेट जो कि आपको आपकी ज़िंदगी को महफूज कर सकता है, रोड एक्सीडेंट में आपको बचा सकता है, इसकी सबसे कम कीमत जो है ना वो है 700 रुपये। क्या 700 रुपये आपकी ज़िंदगी से बढ़कर हैं? क्या 700 रुपये आपके ख़ानदान को खुदा न खास्ता उन आंसुओं से बढ़कर हैं कि जो खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो वो बहाएंगे आपके बच्चे या फिर आपकी बीवी या आपके माँ बाप? क्या ये 700 रुपये उससे बढ़कर हैं? एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है। खुदा के लिए ये बात याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी का कोई नेमल बदल नहीं है, ये याद रखिएगा। भाई आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग जो हैं वो हेलमेट ख़रीदने के लिए आपसे आते हैं? ज़ाहिर है कि ये इसके लिए ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो उनको ये शऊर हो कि ये हेलमेट क्यों ज़रूरी है। तो ये आपके पास इसका सही गाहक आता है या फिर आपको लगता है कि गाहक और आने चाहिए, लेकिन लोग जो है ना वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते? मैडम हेलमेट बहुत ज़रूरी चीज़ है और हेलमेट के मुताबिक जो है ना सर वगैरह बच सकता है। नहीं वो तो है, लेकिन लोग आते हैं आपके पास इसको लेने के लिए या फिर लोग जो हैं वो हल्का ले रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हेलमेट नहीं है तो सही है? नहीं, बगैर हेलमेट से बाइक चलाना नामुमकिन बात है। ठीक है, इस वक्त अगर मैं आपको इस सड़क का, ये जो मैं गुलिस्तान जौहर की साइड पे जाने वाला जो ये रोड है, इसको अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपको ये देखिए, ये सर जा रहे हैं, ये भाई मेरे जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं और विदाउट हेलमेट जा रहे हैं। ये भी आपने देखा है। ये देखिए, अब इस तरफ जरा देखिएगा, अब गिनती सिर्फ गिनिएगा आप, कितने लोग ऐसे हैं जो कि हेलमेट पहन के जा रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनके हेलमेट नहीं है। वो देखो मेरे दो भाई जा रहे हैं, वो बगैर हेलमेट के जा रहे हैं, उससे आगे वाली मोटरसाइकिल पे हेलमेट है, उससे आगे वाले दो भाई जो हैं वो विदाउट हेलमेट, ये अंकल विदाउट हेलमेट। इसके अलावा यहाँ से वो देखे वो नौजवान जा रहा है विदाउट हेलमेट, वो 3 लड़के जा रहे हैं विदाउट हेलमेट। आपको भाई हेलमेट क्यों नहीं मिल रहा? भाई हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हो? ये देखिए, ये इतना उनको शौक है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको टाटा बाय बाय करते तो जा रहे हैं, लेकिन ज़रा भी इनमें सिविक सेंस नहीं है कि कम से कम और कुछ नहीं तो 700 रुपये का सिर्फ ये। भाई आज 700 रुपये की ये कोई खुदा ना खास्ता आपसे हम ये नहीं कह रहे हर महीने आपको इसका खर्चा करना पड़ेगा, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी, लेकिन आपको लाइफ एक आपको जो है वो कवर मिल जाएगा। कम से कम आपकी मौत नहीं होगी इस सड़क के ऊपर आपके सर पे चोट लगने की वजह से। ये हेलमेट क्या है आपको पता है? ये हेलमेट समझे कि ये आपका सर है। अगर आप अपने सर पे ये हेलमेट पहन लेते हैं तो जो रोड पे गिरने की वजह से जो क्रैक्स, जो जानलेवा जो खराशें दिमाग के ऊपर आती हैं, या वो इंतहाई गहरी चोट जो दिमाग के ऊपर लगती है जिससे आपकी मौत होती है, वो ये हेलमेट बर्दाश्त करता है, आपका सर नहीं। तो आपको अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में सिर्फ मोटर बाइक राइडर सिर्फ हेलमेट ना होने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। जवान लड़के, घरों के कफील, लोगों के माँ बाप के प्यारे, वो इस तरीके से तड़प रहे होते हैं सिर्फ सर पे चोट लगने की वजह से। वरना अगर आप देखें कि जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं अमूमन रोड के ऊपर, आप देखें कि अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है, सर आपका बचत हो गई है ना, तो आप कभी देखिएगा वो आराम से अपनी चोटें झाड़ता हुआ और अपना खून साफ़ करता हुआ, क्योंकि देखिए रगड़ उसका तो ये होता है कि सिर्फ आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया आराम से जाकर 24 घंटे के अंदर, और उसकी वो खराशों पे आपने वो पायोडीन लगाई, थोड़ा सा उसको हील होने के लिए वक्त आपने दिया, 1 से 2 हफ्ते के अंदर वो चोटें भी आपकी भर जाएंगी। लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर चोट लग गई, अगर आप मरे नहीं तो खुदा ना खास्ता आप दिमाग पे चोट लगने की वजह से अपाहिज पूरी ज़िंदगी के लिए हो सकते हैं। 700 रुपये सिर्फ सर 700 रुपये की बात है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इससे भी ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं तो आपको आपकी बिसात के मुताबिक हर हेलमेट आपको यहाँ पे दस्तयाब होगा। आप नहीं जाए ब्रांड न्यू हेलमेट ख़रीदने के लिए, पैसे नहीं है तो आप इन ठेलों के ऊपर आके ले लें।
जनाब, आप हमारी तो शायद बात इतना ज़्यादा शायद हो सकता है कि इस हवाले से अगर हम आपको कोई लेक्चर दें तो आप ना सुने, कि आपको लगेगा कि शायद हमारा काम ही यही है। तो हमने सोचा कि एक रेलेवेंट डॉक्टर को उसका ओपिनियन ले लेते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी कि ये ज़रूरी है हेलमेट पहनना एक बाइक राइडर के लिए नहीं है, गुजारा हो सकता है हेलमेट के बगैर नहीं हो सकता, जैसे कि आप समझ रहे हैं, और रिस्की है असल में, या हम लोग सिर्फ वाकई में हमने सिर्फ शोर मचा दिया या हमें ही ऐसा सिर्फ लग रहा है। तो डॉक्टर आतिफ एक मायनाज डॉक्टर हैं। बहुत से कराची के ऐसे लोग जो इनको जानते हैं वो अच्छे तरीके से इस बात से आगाह हैं कि इनका पाकिस्तान में और कराची में तो वक्त गुजरा है, इनका मुल्क से बाहर भी वक्त गुजरा। डॉक्टर आतिफ, मैं वो सवाल जो अमूमन मुझे एंड में करना चाहिए वो मैं आपसे पहले कर रही हूँ किसी वजह की बुनियाद पर। ये मुझे बताएं डॉक्टर आतिफ कि आप कराची में भी आपने सर्व किया है और आपने मुल्क से बाहर भी सर्व किया है, बाइक राइडर कराची में भी, पाकिस्तान में भी और बॉर्डर पार भी, अब्रॉड में भी। ये हेलमेट जो है ये आपने इसको सीरियस लोगों को लेते हुए ज़्यादातर कहाँ पे देखा है, पाकिस्तान और कराची बिलखुसूस या फिर अब्रॉड में? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने जो टॉपिक उठाया है ट्रस्ट में वो बहुत ही अहम टॉपिक है, जो मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने वो बात की है जो बहुत हम लोग डेली देख रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बात हो। जैसे आपने बात की, देखें कानून बाहर दुनिया में पाकिस्तान के अलावा आपको पता है वहाँ पे बड़ी सख्ती से अदल आमद किया जाता है, लोग बहुत वहाँ पे फॉलो करते हैं और वहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। और जो हमारे भी मुल्क में भी हम कोशिश तो करते हैं, कैंपेन स्टार्ट करते हैं कि भाई हेलमेट बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर अमल करना, क्योंकि लोगों की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ कानून की ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारे पुलिस वालों की ज़िम्मेदारी नहीं है, हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है। जो ये कानून बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया? वो लोगों के लिए बनाया गया है, वो लोगों की सेहत के लिए बनाया गया, ताकि अल्लाह ताला उनको बचा के रखे। जो इंजरीज़ होती हैं हेलमेट की वजह से, अगर वो ना पहने में और क्या क्या नुकसान उनको हो सकता है, तो उनके लिए कानून बनाया जा रहा है। तो उसमें हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हमारे लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उस पर अमल करें। लेकिन हमारी आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई हेलमेट उनको कह रहा है तो वो उधर से भाग जाएंगे, उधर से निकल जाएंगे और पुलिस वालों को ही बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो बाहर मुल्कों में इस पर बहुत सख्ती से अमल किया जाता है और बहुत सारी, लेकिन वो कानून है वहाँ तो डिफरेंट कानून को फॉलो किया जाता है। अगर नहीं करें तो फिर उसमें जुर्माने होते हैं, सज़ाएँ होती हैं। तो ये हमारे मुल्क में थोड़ा सा, अगर इस पर हम अगर पुलिस वाले अगर अमल करा रहे हैं सख्ती से, तो हमारे लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है करें। फिर हम आपको मैं इसमें बताऊँगी कि इसमें हेलमेट से कितनी क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। ट्रस्ट में लोग कभी भी हेलमेट सर से ना उतारें। फिर देखिए हेलमेट से अगर हम बात करें, अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा गिरता है बाइक पे, अगर वो उसको चोट लगती है, अगर कोई उसकी हड्डी टूटती है, तो वो हड्डियों का फ्रैक्चर होगा, उसका इलाज हो जाएगा, वो जुड़ जाएगी जो भी फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर उसको सर पे चोट लगी है और उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, सर की चोट जो होती है बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है, उससे उसी वक्त मौत वाक़ई हो सकती है, सही ना, अगर आप सडन डेथ हो सकती है। और अगर कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, कोई भी डीप इंजरी हो गई है, उसको फिर उससे बाहर आना, उसके ट्रॉमा से बाहर आना। और प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ लोग एक हजूम की तरह खड़े हो जाते हैं, वो बस देखते हैं कि तमाशा क्या चल रहा है, उनको ये नहीं पता कि कैसे उनको, जो अगर कोई हेड इंजरी के साथ पेशेंट है तो उसको कैसे डील करना है। एटलीस्ट चलो एम्बुलेंस ही बुला लो, बहुत देर में सारी चीज़ें होती हैं, तो शुरू में जो नुकसान हो जाता है वो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आतिफ, यहाँ पे इस प्रोग्राम के दौरान में मेरी बहुत सारे कराची के लोगों से मेरी बात हुई। अगर हम सिर्फ पिछले 5 सालों का हिसाब लगाएं सिर्फ कराची के अंदर, तो जो महीने में कम से कम जो रेशो है रोड एक्सीडेंट में बिना हेलमेट के बाइक राइडर्स की जाँ बहक होने का, वो इतना है कि एक दिन के अंदर कम से कम मजमूई तौर पे अगर पूरा रेशो निकाला जाए तो एक दिन के हिसाब से 5 से 4 एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो कि हम यौमिया ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो कि रोड के ऊपर होते हैं, जिसमें से तकरीबन 1 से 2 यौमिया के हिसाब से इसी तरीके से डेथ हो रही है। इसमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसने हेलमेट पहना हो, उसका सर बच गया हो और उसको सिर्फ खराशों की वजह से उसकी मौत हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सिर्फ ये हुआ है कि हेड इंजरी। ये हेलमेट
किस तरीके से आपकी हेड इंजरी को रोक सकता है कराची के अंदर, इस रेशो को किस तरीके से नीचे लाया जा सकता है हेलमेट पहनने से? देखें, सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आपने इतना प्यारा प्रोग्राम उठाया क्योंकि आप एक ज़िंदगी बचा रहे हैं। अगर इस प्रोग्राम के थ्रू लोग कोई एक हेलमेट एक बंदा भी पहन लेता है तो हम वो ज़िंदगी बचा सकते हैं। हमारे बाइक्स में प्रॉब्लम ये, जब मैं देखता था शुरू में, कहता था यार इनको तो हम बॉर्डर भेज दें, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं होती है। देखें, गाड़ी में जो बैठा हुआ है बंदा, उसमें ये फिर चांस है कि गाड़ी को चोट लगेगी, फिर बंदे को चोट लगेगी। लेकिन बाइक में तो सीधा बंदा हिट होता है, और हमारे यहाँ वो ऐसे भगा रहे होते हैं, आपकी यूँ गाड़ी में आप बैठेंगे, यूँ जूम करके एक बंदा गुजर जाएगा, जो आप यूँ देखते रह जाएंगे हुआ क्या है ना। तो उनको अपनी ज़िंदगी का पता नहीं है। तो अगर वो हेलमेट, अब एक इंसान की ज़िंदगी के साथ बहुत सारी ज़िंदगी अटैच होती हैं। अगर वो उनके साथ उसकी बीवी, उसके बच्चे हैं, उसकी माँ, उसके बाप, उसके भाई बहन, तो सब ज़िंदगियाँ उसके साथ अटैच हुई भी होती हैं। तो हेलमेट अगर पहन ले तो सर की जो चोट है, मैंने हमेशा बोला कि जो भी जगह सर जो है ना हमारा, जो उसकी दिमाग है, वो बड़ा वाइटल ऑर्गन है, तो उसकी हमें उसे बचाना होता है। तो अगर वो हेलमेट पहन लेगा, सर में चोट उसकी लगेगी भी हेलमेट की वजह से, तो कम उसको चांस है कि खुदा न खासा डैमेज ज़्यादा हो, तो वो उससे सेफ, उसकी ज़िंदगी बच सकती है। अगर हड्डी पे गिरेगा, हड्डी वड्डी भी चोट आई तो वो जुड़ जाएगी, उसका फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट हो जाएगी, उससे मौत वाकई के बहुत कम चांसेस हैं, बहुत रेयरली हो सकता है अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए या और कोई वजूहत हो जाए, लेकिन वो बच सकता है, उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। लेकिन सर की चोट की ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है और सडन डेथ हो सकती है। तो लोग सिर्फ एक हेलमेट है और कुछ भी नहीं है, एक हेलमेट आपको पहनना है और आपके लिए पहनना है। जो बाइक है उसकी ज़िंदगी के लिए, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक टाइम इन्वेस्टमेंट है। अपने ऊपर आप खुद अपना ख्याल करो यार, आपके साथ कितने लोग अटैच हैं, और आप अपनी ज़िंदगी का ख्याल करो। जो बाइक है, आप प्रॉपर, आपने देखा होगा शहर में हमारे कैसे भगा रहे होते हैं, उनको कि रॉन्ग में जा रहे होंगे, इधर से निकल जाएंगे। इतनी जल्दी क्या है, लाइक क्या करना है ऐसा काम जो आपको इतनी जल्दी है, जो आप ऐसे गाड़ी भगा रहे हो, लाइक किसी की ट्रेन जा रही होगी उसके सामने निकल जाएंगे। लाइक आप कभी देखें, आप जो कहीं सी भी चले जाएँ, उस तरफ चले जाएँ, वो ऐसे भगा रहे होते हैं। तो ये हमारा ज़िम्मेदारी बनती है, उनकी फैमिली की ज़िम्मेदारी बनती है, सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हेलमेट को हम प्रमोट करें ताकि ज़िंदगी बचाएं। जैसे इतनी हमारे पास हॉस्पिटल्स में मैं देखता था, हेड इंजरी वाला पेशेंट को ज़िंदगी जो क्रिटिकल कंडीशन में होता था, और वो कभी 20 दिन एडमिट हुआ हुआ है, कभी 25 दिन एडमिट हुआ हुआ है। देखें, उसमें पेरेंट्स, पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो हम एक हेलमेट से अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं और 10 ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। जिस पेरेंट्स का वो जिसको सपोर्ट कर रहा है, जो रोज़गार पर जा रहा है, वो कितने लोगों को लेके चल रहा होता है, और एक ज़िंदगी कितने ज़िंदगी को बचा सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक हेलमेट है, अभी मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है और आपके साथ सामने मौजूद नहीं है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं एक हेलमेट है, अगर मैं उसको सर पे पहन लेती हूँ तो, और इस दौरान में कराची की ट्रैफिक की वजह से, सड़कों की वजह से बेहंगम जो हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को पामों तले कुचल देते हैं, जिसको ट्रैफिक रूल्स कहा जाता है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अगर खुदा न खास्ता मेरा एक्सीडेंट होता है, मैं सड़क पे गिरती हूँ, मेरा सर टकराता है जो इसके ऊपर सड़क के साथ जो आपकी ईंटें लगे फुटपाथ लगा है, उसकी अगर मुझे कॉर्नर मेरे सर पे टकराता है, मेरे सर के बजाय अगर वो हेलमेट पे टकराता है, तो क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि वो चोट जो मेरे सर पे लगनी चाहिए थी, हेलमेट ने अपने सर पे ली है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल 100% ऐसी बात है। अगर आप हेलमेट पहने हुए हैं और आप खुदा न खास्ता आप गिरते हैं, तो वो बात है कि आपका सर महफूज हो गया है, आपके सर के चोट नहीं लगी, आपको हेलमेट ने बचा लिया है, और उससे आपकी ज़िंदगी बच गई है सबसे पहले। और आपको खुदा न खास्ता और भी चीज़ें हो सकती है, बंदा माजूर हो सकता है ज़हनी तौर पे, दिमाग की चोट बहुत। देखिए, दिमाग हमारा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका ख्याल करें, इसकी अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें, क्योंकि इससे सडन डेथ होती है। तो अगर आप हेलमेट पहन लेंगे और आप लाइक अपनी ज़िंदगी भी बचाएँगे, और जो आपके साथ अटैच लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी बचाएँगे। और बाइक जब भी चलाएं ख्याल से चलाएं। आप किसी को ये लेक्चर दे के तो देखिए एक दफ़ा कि भाई तुमने हेलमेट तो पहन लो, उसको लगेगा कि आपने उसकी पगड़ी पे वार कर दिया। बारिशों का सीज़न होता है, खड्डे होते हैं कितने ज़्यादा, तो हेलमेट कितना बचा सकते हैं, लेकिन लोग उसको अपनी पता नहीं क्या समझते हैं कि हमने हेलमेट पहन लिया तो पता नहीं क्या, लाइक यू नो। मेरा दिल चाह रहा था कि इस प्रोग्राम में मैं एक शख्स जिसका एक्सीडेंट हुआ और वो बच गया हेलमेट की वजह से, आतिफ, उसका जब हेलमेट उसने दिखाया ना तो मैं हैरान रह गई। वो किरची हुआ था उसका हेलमेट, वो हेलमेट अगर उसने ना पहना होता तो उसके सर की ये हालत होती। तो ये टॉपिक चूज़ करने की वजह ये थी कि मुझे सिर्फ कराची वालों से एक सवाल करना है, और मुझे ये पूछना है आपसे कि क्या 700 रुपये, सबसे कम कीमत का जो हेलमेट है 700 रुपये का है, ये वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, क्या ये 700 रुपये आपकी ज़िंदगी से, आपके घर वालों की ज़िंदगी से, आपके बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? एक उज़र मुझे सिर्फ बता दीजिए कि हेलमेट ना पहनने का उज़र आपके पास है क्या?
क्या आप ये समझ रहे हैं कि आप 700 रुपये में पत्नी शायद आपका दाल पूरे घर की जो एक बजट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी ज़ईशूर शख्स इस बात पे बिलीव ही नहीं कर सकता। क्या आपको गर्मी लग रही है? आप खुदा का खौफ करें भाई, जब आप पैराशूट की अपने कपड़ों को बचाने के लिए पैराशूट की गर्मी के अंदर आप जैकेट पहन के आ सकते हैं, पूरी सड़कें भरी होती हैं, आप बड़ी वो गर्म होती है और वो आप पहन के आते हैं कि मेरे कपड़े ऐसा ना हो कि उसकी इस्त्री ख़राब हो जाए। आपके सर का मामला है, आपकी ज़िंदगी का मामला है, एक दर्दनाक मौत से बचने का मामला है। आप थोड़ी देर के लिए क्या एक हेलमेट नहीं पहन सकते? हेलमेट तो आदत हो जाती है उसकी। आप अभी चले जाएं, सड़क के ऊपर चले जाएं, मेरी बात पे यकीन ना करें, कोई चलती हुई इशारा है उसके ऊपर जाएं और देखिए वहाँ पर जो सड़क के ऊपर आपको बाइक राइडर्स नज़र आएंगे ना, बड़ी मुश्किल से कहीं आपको इक्का दुक्का के सर के ऊपर आपको हेलमेट नज़र आएगा, वरना कराची में आपको नज़र नहीं आएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए हेलमेट ना पहनने वालों के ख़िलाफ़, ताकि उनको तो अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है, कम से कम जो इंतज़ामिया और हुकूमत है उनको फ़िक्र होनी चाहिए। हमें फ़िक्र तो है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो हेलमेट को इग्नोर कर रहे हैं या फिर इसकी ज़रूरत को आप गैर ज़रूरी समझ रहे हैं, ये ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। कराची मज़ीद इस तरह के हादसात के और सानेहात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खुदारा इस बात को समझिए, अपनी ज़िंदगी से प्यार किए, आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करेंगे ना तो आपको दूसरों की ज़िंदगी से खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी। मुआशरा अगर चलता है तो कावानीन के ज़रिए चलता है, सिविक सेंस के ज़रिए चलता है, इस बात को मान लीजिए। मसाइल को इतने ऊपर अपने ऊपर हावी ना होने दें कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से सस्ता समझ के उसको आप बह जाने दें, या फिर उसको आप स्टेक पे लगाने के लिए आमादा हूँ सिर्फ 700 रुपये के एक हेलमेट के लिए। हेलमेट पहनिए। अगर आप बाइक राइडर हैं तो विदाउट हेलमेट आपने अपनी मोटर बाइक की चाबी आपने मूव करनी ही नहीं है, आपने मोटर बाइक के करीब भी अपनी नहीं जाना। बस इतनी बात याद रखिएगा। यह आपसे बात करने का मकसद ये है, ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, और अपने घर वालों की भी जो उनकी भी एक ज़ाहिर है कि आपके जाने के बाद यकीन मानिए कि आपके घर वाले भी ज़िंदा दरगोर हो जाएंगे, ये याद रखिएगा खुदा ना खास्ता। बहरहाल इस प्रोग्राम के साथ अपना जो फीडबैक है मैं उसकी मुंतज़िर रहूँगी और इसका जवाब इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी मैं खुद आपके फीडबैक का दूँ। लेकिन फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।